सभी विद्यार्थियों को नमोन्मय। तो जैसा आप सभी को स्मरण है, याद है कि पिछली वीडियो में हमने जो हमारा अध्याय था लोह तुला, लोहे की तराजू, उसका जो द्वितीय गद्यांश था उसकी व्याख्या हमने की थी। आज की वीडियो में जो उसका तीसरा यानी कि तृतीय जो गद्यांश है उसकी व्याख्या इसमें तृतीय यानी अंतिम गद्यांश है, इसकी व्याख्या इस वीडियो में आज हम करेंगे। तो आप सभी को यह स्मरण होना चाहिए कि पिछली वीडियो में जो प्रसंग चला हुआ था, जीर्णधन जो था और सेठ के भी जो पुत्र था, वह जीर्णधन नामक जो बनिए का पुत्र था, उसको सेठ के पुत्र को अपने साथ नदी के तट पर स्नान के लिए ले जाता है। और उसके पश्चात जैसे ही वह उसको एक गुफा में बंद करके आता है और सेठ पूछता है कि मेरा पुत्र कहाँ है जो आपके साथ स्नान करने के लिए नदी के तट पर गया था, तो वह उसको कहता है कि उसको तो उठाकर बाज ले गया है। तो उन दोनों में वहाँ पर विवाद हो जाता है कि क्या कभी बाज बच्चे को ले जाता है। तो वह अपने तराजू का वहाँ पर व्यंग्य देता है, उदाहरण देता है कि जिस प्रकार से लोहे की तराजू को चूहे खा जाते हैं उसी प्रकार से बाज भी बच्चे को उठाकर ले जाता है। तो दोनों के दोनों वो लड़ते हुए, झगड़ते हुए, विवाद करते हुए राजकुल में चले जाते हैं। तो उससे आगे का भाग है स आ अर्थात उसने कहा, किसने? जीर्णधन ने। किम करोमि पश्यतो मे नदी तटाच श्रेणेन अपहत शिशु इति। कि जीर्णधन ने कहा, मैं क्या करूं कि मेरे अर्थात पश्यतो में मेरे नदी तटाच्छेनेन अपहत शिशु अर्थात मेरे देखते ही देखते जो बालक को बाज नदी के तट से ले गया। अपहत है, हर धातु है, इसका होता है हरण करना, ले जाना। शिशु मैंने बालक को, नदी तटाच्छेनेन तो नदी तटा नदी के तट से, शयनेन होता है बाज, अर्थात मेरे देखते ही देखते बाज जो है उस बालक को नदी के तट से उठाकर ले गया। तच्छ्रुत्वा ते प्रोचु भो, यह सुनकर, तच्छ्रुत्वा ते प्रोचु भो, यह सुनकर, ते मैंने वे सब, प्रोचु भो कहने लगे, बोले कि भो अरे न सत्यभीतम भवता किम शेन शिशुम हर्तुम समर्थो भवति। कि अरे न सत्यम भीतम, आपने सच नहीं कहा है, आपने सच नहीं बोला है। भवता किम शयन शिशुम हर्तुम समर्थो भवति, कि क्या शयन मैंने बाघ, क्या बाज जो होता है शिशुम हर्तुम समर्थो भवति, शिशु का हरण करने में समर्थ है, अर्थात बाज बालक को उठा ले जाने में समर्थ नहीं है। स आ अर्थात समर्थो भवति, इसमें क्या है कि कुछ भी संशय नहीं है, अर्थात जो बाज है वो शिशु का हरण नहीं कर सकता, अर्थात समर्थ हो सकता है उसको उठाने में। स आ उसने कहा, किसने? जीर्णधन ने। कि भो अरे अरे श्रुता मद वचय, कि अरे अरे मेरी बात को सुनिए, अर्थात मेरे वचनों को सुनिए। तुलाम लो सहस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषका, राजतंत्र हरे छेनो नात्र संशय। तुलाम तराजू, लो सहस्त्रस्य अर्थात जहां लोहे से जो निर्मित तराजू होती है, मूषका होते हैं चूहे, खादंती में खाद धातु है, कि जहां पर लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं या खा जाते हैं। राजतंत्र हरे छेनो नात्र संशय अर्थात वहां बाज बालक को उठा ले जा सकता है, नान संशय, इसमें कोई भी संदेह या संशय नहीं। ते प्रोचु कथमेतत, ते प्रोचु कथमेतत, उन्होंने कहा यह कैसे हो सकता है। ततः सश्रेष्ठी सभ्यानामाग्रे आदितय सर्ववृतांतम निवेदयामस। ततः मैंने उससे, उससे श्रेष्ठी मैंने सेठ ने, सभ्या नामग्रे आदित्य है सभासदों के सामने, सर्व मैंने
सारा वृतांतम मैंने वृतांत निवेदयामास मैंने सारा आरंभ से सारा वृतांत कह सुनाया। तत्सतैर्व्यस्यैद्वापि त्वौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितो। उसके पश्चात तब अर्थात ततेर हस्ते विहस्य उसके पश्चात हंस करके उन्होंने उन दोनों को द्वापि दोनों को तो परस्परम संबोध्य बुला करके संबोधन कर करके तुला तराजू शिशु प्रदानेन तराजू और बालक का आदान प्रदान करके संतोषित उन दोनों को क्या किया संतुष्ट किया। अर्थात वहां पर जो सभासद बैठे हुए थे उन्होंने आरंभ से उनका जो है सारा वृतांत सुना। उसके पश्चात उन्होंने उन दोनों के शिशु और बालक का आदान प्रदान कर करके उन दोनों को क्या किया संतोषित उन दोनों को संतुष्ट किया। तो यह अध्याय आज संपूर्ण हुआ। उसके पश्चात अगली वीडियो में हम अगला अध्याय करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से याद करेंगे और जो उसके शब्दार्थ है उनको भी कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।